नमस्कार, आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा भारत में डोमेस्टिक एयरलाइंस को और मजबूत करने के लिए और उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए दो नई एयरलाइंस को एनओसी प्रदान कर दी है, जिसमें केरला बेस्ड अल हिंद एयरलाइंस और तेलंगाना बेस्ड फ्लाई एक्सप्रेस को अनुमति दी गई है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एमआरआई स्कैनर को नागपुर में इंस्टॉल किया गया है, जिसको वॉक्सल ग्रिड नामक एक स्टार्टअप जो कि जोहो के द्वारा फंड किया गया है, उनके द्वारा बनाया गया है। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने सोमालिया से अलग एक स्वतंत्र इलाके सोमालिया लैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। मुंबई के कोस्ट पर इंडियन कोस्ट गार्ड और ओएनजीसी के द्वारा एक रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य समुद्र के अंदर जो हमारे तेलों का रिसाव होता है उससे मरीन पॉल्यूशन से कैसे निपटा जाए, इसके लिए किया गया। 27 दिसंबर को हम लोग हर साल महामारी से निपटने की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं, जिसका उद्देश्य विश्व में किसी भी प्रकार की महामारी से अपने निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अब आइए आज के सेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब को देख लेते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कितनी नई उड़ानों को एनओसी प्रदान की है? तो इसका उत्तर है 2। भारत के किस शहर के अंदर वॉक्सल ग्रिड के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला एमआरआई स्कैनर को इंस्टॉल किया गया है? तो इसका उत्तर है नागपुर। किस देश ने पहली बार सोमाली लैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया है? तो इसका आंसर है इजराइल। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड और ओएनजीसी के द्वारा रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज का आयोजन कहां पे किया गया? मुंबई कोस्ट पर। और किस तारीख को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस को मनाते हैं? तो इसका आंसर है 27 दिसंबर।